क्या तुमने कभी सोचा है कि फरिश्ते असल में कहां से आते हैं? नहीं, मैं उन फरिश्तों की बात नहीं कर रहा जो तस्वीरों में सफेद परों के साथ नजर आते हैं। मैं उन फरिश्तों की बात कर रहा हूं जो वाकई इस दुनिया में होते हैं, जो लोगों की हिफाजत करते हैं, उनकी मदद करते हैं और कभी-कभी बिल्कुल खामोशी से उनके पास से गुजर जाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि फरिश्ते जन्नत में पैदा होते हैं, रोशनी से बने होते हैं और आसमान के बुलंद दरवाजों के पीछे रहते हैं। लेकिन सच कहानी कुछ और ही है। और आज जो कहानी तुम सुनने जा रहे हो, उसमें एक ऐसा राज छुपा है जो बहुत कम लोग जानते हैं। शायद तुम सोच रहे होगे कि ये राज क्या है और एक छोटी सी लड़की का इस सबसे क्या ताल्लुक हो सकता है। बस जरा सा सब्र करो, क्योंकि इस कहानी के एंड पर तुम्हें पता चलेगा कि एक छोटी सी नेक दिल बच्ची का दिल कैसे इतना रोशन था कि आसमान तक उसकी रोशनी पहुंच गई। बहुत साल पहले एक ठंडी और बर्फ से ढकी हुई शहर की गलियों में एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसका नाम था मैगी। मैगी कोई अमीर घर की बच्ची नहीं थी। उसके पास न गर्म कपड़े थे, न खिलौने और ना ही कोई ऐसी चीज जो उसकी जिंदगी को आसान बना सके। उसके बाल हमेशा हवा से उलझे रहते थे, उसका कोट पुराना और फटा हुआ था और उसके जूते भी इतने घिस चुके थे कि कभी-कभी उसके पैर बर्फ को छू लेते थे। लेकिन मैगी के पास एक चीज थी जो बहुत कीमती थी, एक नर्म और प्यारा दिल। और शायद तुम्हें हैरानी होगी, लेकिन इसी दिल की वजह से उसकी कहानी इतनी खास बन गई। मैगी का घर छोटा सा था और उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसकी माँ कभी हमेशा मुस्कुराती रहती थी। मैगी को याद था कि जब माँ जिंदा थी तो घर में थोड़ी सी गर्माहट होती थी। लेकिन एक दिन माँ चली गई और उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अब घर में सिर्फ मैगी और उसके सख्त मिजाज बाप रह गए थे। बाप हमेशा गुस्से में रहता था और अक्सर मैगी से कहता, अगर तुम पैसे लेकर घर नहीं आओगी तो तुम्हें डांट भी पड़ेगी और सजा भी। मैगी को समझ नहीं आता था कि वो इतनी छोटी सी उम्र में क्या करे, लेकिन फिर भी वो हर रोज बाहर निकलती और ठंडी गलियों में माचिस बेचती। एक दिन सर्दी बहुत ज्यादा थी। आसमान से बर्फ के टुकड़े धीरे धीरे गिर रहे थे और हवा इतनी तेज चल रही थी कि लगता था जैसे हर झोंका छुरी की तरह चुभ रहा है। मैगी ने अपने छोटे से बंडल को सीने से लगाया हुआ था, जिसमें छोटी छोटी माचिस की डिबियां थीं। यही उसका काम था और यही उसकी उम्मीद भी। शायद आज कोई रुककर उससे माचिस खरीद ले, शायद आज उसके पास इतने पैसे हो जाएं कि उसका बाप खुश हो जाए। वो गलियों में चलती रही और लोगों को आवाज देती रही, माचिस ले लो, गर्म माचिस। लेकिन लोग जल्दी में थे। कुछ लोग नए साल की पार्टी की तरफ जा रहे थे, कुछ लोग शॉपिंग कर रहे थे और कुछ लोग हंसते हुए एक दूसरे के साथ चल रहे थे। किसी ने मैगी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तुम सोच सकते हो, जब तुम किसी से मदद मांगो और कोई ना रुके तो कैसा लगता है। मैगी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। थोड़ी देर बाद उसके पैर थक गए, उसकी उंगलियां सर्दी से सुन्न होने लगी। उसने एक पुरानी सी दहलीज देखी और वहां बैठ गई। उसने घुटने अपनी तरफ खींच लिए और हाथ उनके गिर्द लपेट लिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैगी को एक बात अच्छी तरह याद थी। उसकी माँ कहती थी, अगर तुम मुश्किल वक्त में भी मेहरबान रह सकती हो तो तुम दुनिया के सबसे मजबूत लोगों में से हो। इसीलिए मैगी ने अपने आंसू पोंछे और आसमान की तरफ देखा। आज रात नया साल शुरू हो रहा था। शहर रोशनियों से जगमगा रहा था। दूर कहीं से म्यूजिक की आवाज आ रही थी। लोग हंस रहे थे, नाच रहे थे और खुशियां मना रहे थे। मैगी उन्हें देख सकती थी, लेकिन उन खुशियों को महसूस नहीं कर सकती थी। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि खुशी बिल्कुल पास हो, लेकिन फिर भी तुम उस तक ना पहुंच पाओ? सर्दी से बचने के लिए मैगी ने अपनी माचिस की डिब्बी खोली और एक माचिस जलाई। छोटी सी लाल रोशनी चमकी और उसकी उंगलियों को थोड़ी सी गर्माहट मिली। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। उस रोशनी में मैगी को ऐसा लगा जैसे वो किसी और जगह पर हो। उसके सामने एक गर्म चूल्हा जल रहा था। आग की लपटें धीरे धीरे नाच रही थीं और कमरा रोशनी से भर गया था। कमरे में लोग खुश थे, टेबल पर खाना था और हर तरफ हंसी की आवाज थी। मैगी को लगा जैसे वो उस खुशी का हिस्सा बन गई हो। लेकिन फिर माचिस बुझ गई और सारी रोशनी गायब हो गई। वो फिर से उसी ठंडी गली में अकेली बैठी थी। मैगी ने थोड़ा सा सोचा और फिर एक और माचिस जलाई,
इस बार रोशनी और भी ज्यादा चमक रही थी और उस रोशनी में उसने एक चेहरा देखा, एक प्यारा और नर्म चेहरा जो उसे बहुत अच्छी तरह याद था। नानी, मैगी ने धीरे से कहा। उसकी नानी वहीं खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। नानी वो वाहिद शख्स थी जिन्होंने हमेशा मैगी को बिना किसी शर्त के प्यार दिया था। नानी ने अपने बाजू फैला दिए और मैगी को अपने बाहों में ले लिया। मैगी को महसूस हुआ जैसे सारी सर्दी, सारी थकान और सारा दुख एक पल में दूर हो गया हो। मैगी, नानी ने नरमी से कहा, अब तुम अकेली नहीं हो। मैगी ने पूछा, नानी, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? नानी मुस्कुराई, अगर तुम चाहो तो। और फिर मैगी को महसूस हुआ कि वो हल्का सा हवा में उठ रही है, जैसे कोई पर हो। नीचे वाली दुनिया धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। उसके सारे दुख पीछे रह गए। अगली सुबह लोगों ने उस गली में एक छोटी सी लड़की को देखा जो दहलीज पर बैठी थी। उसके हाथ में माचिस की डिब्बी थी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो कोई खूबसूरत ख्वाब देखते हुए सो गई हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस रात आसमान ने एक फैसला किया था। उन्होंने देखा कि मैगी ने अपनी छोटी सी जिंदगी में कितनी मेहरबानी दिखाई थी। उसने कभी किसी से नफरत नहीं की, कभी किसी को दुख नहीं दिया और मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी उसका दिल नर्म रहा। इसीलिए आसमान ने कहा, इस बच्ची का दिल रोशनी से भरा हुआ है। ये सिर्फ एक इंसान नहीं, ये एक फरिश्ता बनने के लायक है। और उस दिन के बाद कहा जाता है कि जब भी कोई बच्चा तन्हा महसूस करता है, जब भी कोई ठंडी रात में किसी को मदद की जरूरत होती है, तो एक नर्म सी रोशनी उनके पास आ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो सिर्फ एक हवा का झोंका होता है, कुछ लोग कहते हैं कि वो एक ख्याल होता है, लेकिन जो दिल से महसूस करते हैं वो जानते हैं कि शायद वो मैगी ही है, एक छोटी सी लड़की जो कभी माचिस बेचती थी और फिर एक दिन दुनिया की सबसे नर्म दिल मुहाफिज फरिश्ता बन गई। और अब जब तुम किसी के साथ मेहरबानी करते हो, छोटी सी मदद करते हो या किसी उदास इंसान को मुस्कुराने की वजह देते हो, तो कहीं ना कहीं मैगी जरूर मुस्कुराती होगी और शायद बिल्कुल तुम्हारे पास खड़ी होगी।